जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं जलालुद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब कैसे हैं? ठीक ठाक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि रात गए आपने अपने यहाँ हमें इतना वक्त दिया और हमें इंतज़ार भी आपको कराना पड़ा, लेकिन आपकी इनपुट बहुत ज़रूरी है। आपकी एक वीडियो भी आई थी, मैंने उसको ट्वीट भी कर दिया था, जिसमें आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया था। जलाल भाई, इस टूर को आप कैसे देखते हैं? एज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, एज अ क्वालिफाइड क्रिकेट कोच, बॉलर आप रहे, आप समझते हैं हमारी बॉलिंग ऐसी है ऑस्ट्रेलिया में कि जो 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया को आउट कर सके? टूर तो हमेशा से ऑस्ट्रेलिया का बड़ा टफ होता है और इस वक्त टीम है जिसमें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और बहुत ज्यादा टेस्ट प्ले जो प्लेयर यानी कि क्रिकेट का टेस्ट क्रिकेट का खेलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इतना आसान नहीं होगा। जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा हर फॉर्मेट में अपने आप को मनवाती है और मनवा चुकी है, अभी वर्ल्ड कप भी जीता है। तो कोई चीज अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने में कामयाब होते हैं जिसका चांस कम है, तब तो कुछ वहां पे इम्पैक्ट छोड़ सकते है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वरना अदरवाइज ये टूर कोई वजाहत चीजों को देखते हुए अगर हम कंपैरिजन में जाएं बैटिंग बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया की देखें तो कोई मैच लग नहीं रहा है। खाली बातों से तो क्रिकेट नहीं हो सकती, आपको ग्राउंड में डिलीवर करना है और उसके लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज बजाय हमें नहीं लग रहा है कि वो वहाँ डिलीवर करेंगे। आपने रिसोर्सेज की बात की जलालुद्दीन साहब, हारिस रऊफ पे प्रेशर डाल रहे थे कि जवाहर रियाज जो चीफ सेलेक्टर बन गए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप जाएं और आपसे कम ओवर्स कराएंगे दिन में, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रेड बॉल क्रिकेट के लिए इस वक्त अपने आप को बेहतर नहीं समझता। आप समझते हैं कि इस तरह से खिलाड़ियों पर दबाव डालना है, जबकि सबको पता है कि हारिस रऊफ वो तो 50 ओवर्स की क्रिकेट में जो 10 ओवर्स करने थे उसमें उसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो ये टेस्ट क्रिकेट जिसमें दिन में 15-15, 16-16 ओवर्स करने उसके लिए सूटेबल था, जो उस पर दबाव डाल रहे थे। ये जैसे आपने देखा कि मैंने ट्वीट में यही बात की है ना कि हारिस रऊफ तो कभी भी टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर रहे नहीं है। वो तो 4 ओवर के अच्छे बॉलर है, 20 की हद तक जाहिर है उन्होंने बहुत इंप्रूव किया, मगर उससे ज्यादा बड़ी क्रिकेट वो खेल नहीं सकते। अगर कोई उनको फोर्स कर रहा है तो ये तो मैं इस बात से हैरान हूं कि वो ये समझ नहीं सक रहा है कि ये हारिस रऊफ जो है वो टेस्ट क्रिकेट के बॉलर ही नहीं है। और ये विजडम उनकी है, चाहे वो सिलेक्टर हो या वो हेड कोच हो, तो फिर आप अंदाजा लगा लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल होगा। हारिस रऊफ तो कहीं से भी टेस्ट मैच के लिए, वो भी एक जो टेस्ट खेले थे दोस्ती यारी में, आधा टेस्ट खेला उन्होंने, उसके बाद बाहर जाके बैठ गए थे और फर्स्ट क्लास में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। हमें कुछ कोचिज से पता चला है कि वो अवॉइड करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने को भी ना, तो कहते हैं मैं इतनी मेहनत यहाँ क्यों करूँ, मैं 4 ओवर ही करूंगा और मैं 4 ओवर का बॉलर। तो इसलिए अगर उन्हें फोर्स किया जा रहा था तो बिल्कुल गलत था वो। अच्छा, फिर बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैकफुट पर जाना पड़ा। पहले कहा जा रहा था कि जी उनको हम एनओसी नहीं देंगे बिग बैश लीग के लिए, लेकिन फिर उनको एनओसी दे दिया गया और फिर अपनी फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी हमने उनको शो कॉज नोटिस दिया है। लेकिन जलालुद्दीन साहब, आप इतने अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता रहे, कस्टम्स की टीम आप चलाते रहे, कस्टम से खेले, फिर उसके अलावा जो एडीबीपी की थी, आईडीबीपी की टीम से आप खेले और आपका बड़ा वसी तजुर्बा। आप समझते नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं, ऐसे लोगों को जो अभी रिटायर हुए उनको आपने चीफ सेलेक्टर बना दिया, मोहम्मद हफीज जिनको कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको आपने डायरेक्टर बना दिया, फिर आप सुहेल तनवीर को चीफ सेलेक्टर ले आए जूनियर का, फिर उसके अलावा बहुत सारी चीजें की हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। आप समझते हैं दुरुस्त समत में जा रहे हैं ये सारे फैसले? नहीं, आपने तो खुद भी देखा कि कुछ फैसले तो जो खुद किए उसी से फिर वो बैकआउट भी करा, और जो फैसले हो रहा है वो ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी में हो रहा है। ग्रुप ने कंट्रोल किया हुआ है हर चीज को। देखिए, क्रिकेट में चीजें जहां आपने अभी बात करी कि कोचिंग की बात की, तो कोचिंग मैंने पहले भी 100 दफा ये बात की है कि कोचिंग एक अलग स्किल है और क्रिकेट खेलने का अलग स्किल है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट आज तक खत्म ही नहीं होकर दे रहा। ये 90s के जो प्लेयर थे उन्होंने डेवलप किया था कि जिन्होंने क्रिकेट ज्यादा खेले उन्हें कोचिंग आती है, जाके बिल्कुल उल्टी बात है। कब ये समझ में आएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई कोचिंग एक अलग काम है, उसके लिए ट्रेनिंग सीखना पड़ता है। तो आप जब तक सही फैसले नहीं करेंगे, सही जगह पर सही लोग नहीं लाएंगे, खाली इस बेस पे लाएंगे कि इन्होंने 50 टेस्ट खेले, 100 टेस्ट खेले,
तो वो डिसीजन हमेशा गलत होते रहेंगे। और जिसने कोई एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा ही नहीं है, कोचिंग हेड कोच एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी है, अगर सिलेक्टर की बात करें तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी है, तो उसका हमारे प्लेयरों के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, किसी ग्रास रूट पे कहीं काम ही नहीं किया हुआ, कभी उन्होंने कहीं किसी लेवल पे अपने आप को एज ए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर कहीं हेड ही नहीं किया हुआ। तो वो लोग अगर पाकिस्तान टीम को आगे क्रिकेट चलाएंगे तो फिर यही होगा। आपने देखा कि चेयरमैन के अपने भी फैसले बहुत से जो उन्हें बैकआउट करना पड़ता है, तो वो वजह ये है कि उसके पीछे जब आप एक फैसला करते हैं तो उसके पीछे कोई बेसिस ग्राउंड होने चाहिए, और उसको आपको उस बेसिस पे आप अगर कहीं आपको मुश्किल भी आए तो आप उसको स्टैंड करते हैं। जब अगर ग्राउंड में आपने कोई फैसले ले लिए तो फिर आपको बैकआउट करना पड़ता है, तो ये एक बहुत पुअर मैनेजमेंट की निशानी है। अच्छा, आपने बात की कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा या टेस्ट क्रिकेट खेले, आप ऑस्ट्रेलिया के देख लें कोच जिनकी कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता 50 ओवर का, एलन मैकडोनल्ड, वो जो है वो कौन सा टेस्ट क्रिकेट खेले। आप मिकी आर्थर की बात कर लें कि मिकी आर्थर कौन सी क्रिकेट खेले, आप न्यूजीलैंड के गैरी स्टेट की बात कर लें, तो बेशुमार ऐसे कोचेज हैं, या आप क्रिस सिल्वरवुड श्रीलंका के साथ अटैच रहे इंग्लैंड के, वो कितनी ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले। तो ये सारी चीजें तो हमारे जहन में होंगी ना, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके दिमाग में नहीं होगा कि जरूरी तो नहीं है कि बहुत टॉप का क्रिकेटर एक अच्छा कोच साबित हो सके। ये तजर्बे कई दफा फेल हो चुके हैं। हमने मिसबाह हक के दौर में भी देखा, जब उन्हें लगाया गया था, हर काम उन्हें दे दिया गया था, तो हमारे यहाँ ये माइंड सेट ही नहीं चेंज होकर दे रहा ना कि, और होता यह है कि एडवाइस भी उनसे ले रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट अभी खेली हुई है। भाई एडवाइस आप उन लोगों से लो जिनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी किया हुआ है, ग्रास रूट पर भी काम किया हुआ है। वो जब क्रिकेट को देखते हैं तो उनका देखने का अंदाज कुछ और होता है। तो आज क्रिकेट खेल के आया वो ठीक है, एज ए प्लेयर तो शायद थोड़ा बहुत उसको करंट सिनेरियो का पता हो, मगर जो जब वो दूसरी तरफ आके बैठ गया टेबल के, यानी कि अगर कोच बन गया या सिलेक्टर बन गया, तो उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। तो जो आप बात कह रहे हैं वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि आपको अब ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसे हम कहते हैं ना, जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वो वाला कॉन्सेप्ट लाना है। खाली नामों पे नहीं जाना। नामों से हम 10 साल से अपनी क्रिकेट को खराब कर चुके हैं। सही कि भाई तो बड़ा प्लेयर है वही सब कुछ करेगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। हाँ, उनके अपने रोल हो सकते हैं, उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वो एज ए मेंटोर तो उनका मेंटोर, अभी तो हमारे मेंटोर का कॉन्सेप्ट नहीं पता लोगों को क्या है। मेंटोर का ये मकसद नहीं होता कि वो कोई मोटिवेट करे या वो कुछ करे, उसका काम ये होता है कि जब कोई मसला आए तो वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उस काम का सलूशन निकाले, जो कि आम तरीके से नहीं निकलता। वो अपनी उस एक्सपीरियंस से, जिसने ज्यादा क्रिकेट खेली होती है, उसकी एक्सपीरियंस की उसकी बेसिस पे वो एक अपना अलग व्यू देता है। सही, वो चीज सकता है, वो कर सकता है। मगर कोचिंग एक पूरा मैनेजमेंट है, उसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए, उसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए। और जब किसी लेवल पे आपने की नहीं है, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप चीफ सेलेक्टर की भी बात कर लें, वो भी एक पूरा काम है, उसमें लिखने पढ़ने का भी काम है, उसमें पॉलिसी बनाने का भी काम है, क्राइटेरिया भी सेट करना है, करंट प्लेयरों को देखना है और किस तरह अपकमिंग प्लेयर आ रहे हैं उनको देखना है। वो बड़ा एक काम होता है। मैं क्योंकि विमेंस में रहा हूँ, मैंने 2-3 चीजें बना के दी थी। कॉन्ट्रैक्ट जो विमेंस का था उस वक्त कोई किसी बेसिस पे नहीं होता था, तो मैंने दिया, हारून साहब लेके उसको घर चले गए। फिर मैंने सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया ऑर्बिट बेस पे, तो क्योंकि 4-5 प्लेयर मेन होती थी, उन्हीं के गिर घूमता था सारा कुछ, तो वो चीजें करी। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक पूरा काम है। चाहे वो सिलेक्शन, खाली ये नहीं है कि आपका घर से उठ के आए और सिलेक्शन करने लगे। आपको बहुत सी चीजें अपने एक्सपीरियंस से समझ में आती हैं। सही। जलालुद्दीन से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जलालुद्दीन से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आमिर मलिक को भी ऑनलाइन लिया जाए, उनसे भी बात की जाए। हम एक ब्रेक के बाद जल्द ही जलालुद्दीन के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।